बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कि हज 2025 में कौन लोग हज नहीं कर सकेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान को सऊदी हेल्थ एडवाइज़री जो मौसूल हुई है, उसके मुताबिक जो हुज्जाज हज के ख्वाहिशमंद हैं वो इसको लाजमी सुन लें। जिनके प्यारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हज पे जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाजमी सुनें, इसको एंड तक देखें। ये बहुत ही अहम मालूमात है और इंशाअल्लाह हज 2024 की तरह हज 2025 में भी मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन फराहम करता रहूँगा। तो वो जो मरासला था वो कुछ इस तरह से था कि जो पेचीदा अमराज हैं, जो अशखास पेचीदा अमराज में मुब्तला हैं, जिनमें ख़ास तौर पर हालात व वाक़यात जो पीछे 2024 में गुजरे हैं, शदीद मौसम के पेश नज़र सिर्फ तंदरुस्त तवाना ही आज़मीन को सफ़र की इजाज़त दी गई। उनमें चंद बीमार लोग भी आए और खुदा न खास्ता कोई मसाइल भी बने और कुछ हाजी शहीद भी हो गए। तो उस हवाले से ज़िक्र किया गया है। इन बीमारियों में जो पेचीदा अमराज थे उनमें गुर्दे की बीमारी, दिल की बीमारी, फेफड़े, जिगर और कैंसर के पेचीदा मरीज़ों को सफ़र हज की इजाज़त नहीं होगी। डेमेंशिया और मुतादी अमराज मसलन टीबी, तब तक काली खांसी के हामिल अफराद को सफ़र हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा तर्जमान जो मज़हबी अमूर है वो मज़ीद ये भी बता रहे थे कि 12 साल से कम उम्र बच्चों, हामला ख़वातीन को भी सफ़र हज की इजाज़त नहीं। और इसके अलावा आज़मीन हज जो वैक्सीनेशन करवाते हैं उनमें गर्दन तोड़ बुखार, कोरोना, मौसमी इन्फ्लुएंज़ा और पोलियो वैक्सीन लगवाना भी लाजमी होगा। ये एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने समझा कि आप तक लाजमी शेयर किया जाए। और जो लोग आपके दोस्त अहबाब, आप ख़ुद अगर हज की ख्वाहिश रखते हैं तो इन चीज़ों का ख़ुसूसी ख्याल करें। अभी कुछ टाइम है, लेकिन 2024 की निस्बत 2025 में हुज्जाज को एप्लीकेशंस और उनकी सारा प्रोसेस निस्बतन पहले कर लेना है। तो इस हिसाब से भी आप अपना तैयारी करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपको हज की तौफ़ीक़ात में खैर व आफ़ियत से उसमें बेहतरी करे और आपका हज कबूल फ़रमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा मौका दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफ़िज़।